स्टार्ट। वोटों की राजनीति आखिर देश को कहाँ ले जाएगी? स्टॉप। ये सवाल उठता सबके मन में है, लेकिन हल किसी के पास नज़र नहीं आता। स्टॉप। या कह सकते हैं कि जो हल निकाल सकते हैं वही इसे हवा देने से बाज नहीं आते। स्टॉप। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ताज़ा बयान को चंद वोटों के लालच के अलावा और क्या माना जाए? स्टॉप। महबूबा को दर्द है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाया जा रहा है। स्टॉप। क्या इसलिए क्योंकि आर्यन के नाम के साथ खान जुड़ा है? स्टॉप। महबूबा ही नहीं ऐसी सोच रखने वाले लोग और भी हैं। स्टॉप। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि आर्यन दोषी है या नहीं? स्टॉप। देश की अदालत देखेगी कि आर्यन के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में दम है या नहीं। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ सालों से देश में एक अजीब परंपरा कायम हो रही है। स्टॉप। आपराधिक मामलों में किसी सेलिब्रिटी का नाम आते ही दो पक्ष आमने सामने खड़े नजर आने लगते हैं। स्टॉप। आर्यन से पहले जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था तब भी लोगों ने पालाबंदी कर ली थी। स्टॉप। महबूबा का बयान उसी पालाबंदी की तरफ इशारा करता है। स्टॉप। महबूबा शायद आर्यन को अच्छी तरह जानती भी नहीं होंगी लेकिन उन्हें तो मतलब है अपनी राजनीति से। स्टॉप। आर्यन के पक्ष में बयान देने से शायद उनके वोटों की फसल और लहलहा उठे। स्टॉप। आर्यन से पहले भी फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों के नाम ड्रग्स मामले में सामने आ चुके हैं। स्टॉप। अरमान कोहली फरदीन खान से लेकर ममता कुलकर्णी भारती सिंह और एजाज खान से हिरासत में पूछताछ हो चुकी है। स्टॉप। बीते दिनों संदेह के घेरे में आई कई बड़ी अभिनेत्रियों से भी पूछताछ हो चुकी है। स्टॉप। देश में कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उससे पूछताछ होनी ही चाहिए। स्टॉप। आर्यन को उस क्रूज से पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं। स्टॉपेरा। अभिनेता संजय दत्त को भी हथियारों से जुड़े मामले में लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। स्टॉप। वह भी तब जब उनके पिता सत्तारूढ़ दल के सांसद थे। स्टॉप। उस दौर में अनेक लोगों की सहानुभूति संजय दत्त के साथ थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए तब इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई थी। स्टॉप। सभी दलों के राजनेताओं को समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। स्टॉप। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। स्टॉप। अपराध किया है या नहीं यह देखना अदालत का काम है राजनेताओं का नहीं। स्टॉप। महबूबा भले ही आर्यन के समर्थन में बोल रही हों, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि बेवजह की राजनीति फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। स्टॉप। फेरा। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक मामले में वांटेड बत्तीलाल एसओजी को खूब छकाने के 14 दिन बाद आखिरकार तीर्थ धाम केदारनाथ में हत्थे चढ़ ही गया। स्टॉप। अब उससे पूछताछ में ही सामने आ सकता है कि नकल की पटकथा कैसे लिखी गई। स्टॉप। हमारी प्रणाली को पंगु बनाने पर तुले कौन कौन महारथी मुंह छुपाए हुए हैं। स्टॉप।
इस संगठित गिरोह का सूत्रधार कौन है? स्टॉप। उसकी इस मामले में क्या भूमिका थी? स्टॉप। रीट पेपर कब, कैसे और कहां से लीक किया गया? स्टॉपेरा। बत्तीलाल को भी जांच में फिलहाल सिर्फ एक कड़ी माना जा रहा है। स्टॉप। उससे पहले 15 लोगों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। स्टॉप। अब तक सरगना तक नहीं पहुंचा जा सका है। स्टॉप। सरकार परीक्षा के सफल आयोजन के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। स्टॉप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पर्चा लीक होना नहीं मान रहा। स्टॉप। दूसरी ओर सवाल अब भी अपनी जगह हैं कि तय समय से कई घंटे पहले पेपर बाहर कैसे आया? स्टॉप। कहाँ और किस किस तक पहुंचाया गया? स्टॉप। परीक्षा तंत्र से जुड़े कर्मचारियों या अधिकारियों की इसमें कितनी संलिप्तता है? स्टॉप। मामला उजागर होने के बाद बत्तीलाल के नेताओं के साथ जिस तरह के फोटो सामने आए, उससे उसके प्रभाव का तो खुलासा होता ही है, संदेह भी उठता है कि कहीं यह अपराधियों और नेताओं की मिलीभगत का खेल तो नहीं है। स्टॉपेरा। रीट पेपर लीक की घटना ने साबित किया है कि हमारे परीक्षा तंत्र में आसानी से सेंधमारी की जा सकती है। स्टॉप। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आने से सरकार और परीक्षा एजेंसियों की साख गिरती है। स्टॉप। संगठित गिरोह परीक्षा के सुरक्षित संचालन की प्रणाली में खामियों का पूरा फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। स्टॉप। यह खेल मिलीभगत के बिना पूरा नहीं हो सकता। स्टॉप। शॉर्टकट से पास होने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी ऐसे गिरोह के आसान टारगेट होते हैं। स्टॉप। नकल के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वे भी सभी को चौंकाते हैं। स्टॉप। ऐसे में मेहनत के बूते ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। स्टॉप। उनके परिजन भी खासे प्रभावित होते हैं, मानसिक तनाव झेलते हैं और तंत्र से भरोसा टूटता है। स्टॉप। इस मामले का शीघ्रता से खुलासा होना चाहिए। स्टॉप। आखिर 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य और उम्मीदें इस परीक्षा से जुड़ी हुई हैं। स्टॉप। भविष्य में भी भर्तियों के लिए परीक्षाएं होती रहेंगी। स्टॉप। सख्त सजा का प्रावधान लागू कर इस तरह की धांधली को रोका जाना चाहिए। स्टॉपेरा। जीवन अंतहीन संभावनाओं और अवसरों का अखंड स्रोत है। स्टॉप। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता और उचित अवसर ढूंढ लेता है। स्टॉप। अध्यात्म आत्मा के ज्ञान से संबंधित है और जिस मार्ग पर चलकर ये प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान अनंत है। स्टॉप। आध्यात्मिक विचार परिपक्व होते ही जीवन में आनंद, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य आदि दिव्यताएं स्वतः स्फुरित होने लगती है। स्टॉप। सद्विचार व शुभ संकल्प में प्रतिकूलताओं के परिहार का अपूर्व सामर्थ्य विद्यमान होता है। स्टॉप। सनातन शास्त्र कथन है कि भवरोग नाशक औषधि है सद्विचार। स्टॉप। अध्यात्म जीवन निस्वार्थ होता है। स्टॉप। आध्यात्मिक विचारों के अभाव में व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। स्टॉप। सांसारिक ज्ञान से अहंकार आ सकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान से विनम्रता आती है। स्टॉप।